Hello, Assalamualaikum, everyone. Hopefully, you all are doing well. And here, my name is Aklan Muzaffar, and working as a web developer, and I'm working as a graphic designer. आज का सेशन जो है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड है कि किस तरह लेट्स सपोज एक आईटी का स्टूडेंट है या मतलब वो कोई स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है या कोई स्किल सीखना चाहता है। तो उसमें से हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्किल्स भी आते हैं, वेब डेवलपमेंट की स्किल्स भी आते हैं, डिफरेंट स्किल्स हैं, अनलिमिटेड स्किल्स हैं जो कि आईटी के हर एक आईटी के स्टूडेंट को यही मतलब वो मतलब अप्रोच है उनकी कि यार हम क्यों ना फर्स्ट सेमेस्टर से एट सेमेस्टर तक हमारा जो जर्नी है उसमें से हम कुछ ना कुछ स्किल सीख के और उस पर हम फ्रीलांसिंग कर सकें। ठीक है। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट कैसे मतलब है। ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह डिज़ाइनिंग होती है, किस तरह हम एक प्रॉपर लाइक बैनर्स हैं, लाइक लोगोज हैं, लाइक पोस्टर्स हैं, लाइक सोशल मीडिया पोस्टर्स, जितनी भी पोस्ट हैं किस तरह हम उसको डिज़ाइन करते हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस है आर पेंडिंग राइट नाउ। ठीक है। सो टुडे आज का जो मतलब हमारा लेसन है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और किस तरह हम एक प्रोजेक्ट को ठीक तरह से बना सकते हैं। लाइक प्रोजेक्ट मींस कि आपको कोई क्लाइंट आता है लेट्स सपोज, तो उसमें से हम क्या करते हैं कि उसको फॉर एग्जांपल एक पोस्टर चाहिए उसको या फिर लोगो चाहिए, तो हो हम किस तरह क्लाइंट को मैनेज करके उसका जो डिज़ाइन है हम उसको 100 आउट ऑफ 100 बना के देते हैं। ठीक है। सो लेट कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह का मतलब ओवरऑल डिस्कस करूंगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है। उसके बाद जो मेरे साथ कुछ स्लाइड्स पड़े हैं, देन आई विल शेयर दैट स्लाइड्स टू इंक्रीज द नॉलेज इन योर माइंड। ठीक है। ओके। सो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज़ है? ग्राफिक डिजाइनिंग लेट्स सपोज, अगर आप मैं एक रियल लाइफ की एग्जांपल ले देता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मैं एक घर बना रहा हूँ, ठीक है, एक घर बना रहा हूँ, ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया घर का, उसको फिर हमने प्लास्टर किया, मतलब एवरीथिंग ऑलरेडी ऑलमोस्ट। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, उस घर को पेंट करते हैं, उसमें से कोई डेकोरेशन की चीज़ें रख देते हैं, मतलब मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वी आर सेटलिंग डाउन इन आवर होम। ठीक है। मतलब बहुत सी चीज़ें जो हैं उसके मतलब वो हम घर में डिफरेंट जगह पे रख देते हैं, डिफरेंट जगह पे सेटल करते हैं ताकि हमारी घर की जो डेकोरेशन है वो अच्छी हो। ठीक है। सेम एट इज हमारा जो ग्राफिक डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी सेम एट इज रियल लाइफ एग्जांपल की तरह है कि हम क्या करते हैं कि एक ग्राफिक डिजाइनिंग क्या करता है, एक उसके सामने एक वाइट सा पेज रख दो। मैं प्रैक्टिकल की बात करूं कि वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हम एक लेट सपोज हम एक पोस्टर बनाते हैं इंस्टाग्राम के लिए, और पोस्टर रिलेटेड टू एआई है। फॉर एग्जांपल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, या कोई ऐसा वेबिनार हम अरेंज करते हैं उसका एक एडवर्टाइजमेंट है उसका। फॉर एग्जांपल अगर कोई नया वेबिनार आ रहा है या कोई नया स्टार्टअप आ रहा है बिजनेस के रिलेटेड, या कोई चीज़ रिलीज हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, बैनर्स बनाते हैं, फ्लायर्स बनाते हैं। और हाँ, अगर एक आध कंपनीज रिलीज होती हैं, लाइक लेट सपोज ऊबर की एक कंपनी है, करीम की एक कंपनी है, तो क्या करते हैं हम, अभी ऊबर की जो लोगो आप देख लें, करीम की लोगो देख लें, इन सब में से ये ग्राफिक डिजाइनिंग के बेस्ड हैं। ठीक है। लोगोस की बात मैं कर रहा हूँ, उसकी जितने पोस्ट्स हैं, उसके जितने फ्लायर्स हैं, बैनर्स हैं, एवरीथिंग आर बेस्ड ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग। सो कंटिन्यू करते हैं, मैं आपके साथ स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ, और स्लाइड्स में आप लोगों को मैं मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है और इसमें से क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह हम एक प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल आर आई डिस्कस टुडे इन माय टॉपिक।
अच्छा, तो मैं आप लोगों के साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो कि स्लाइड्स मेरे पास हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो काइंडली फिर मुझे अपडेट कर दें कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है कि नहीं, ठीक है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। होपफुली मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर होगी एंड कंटिन्यू करते हैं अपने जितने भी मतलब हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हैं बेसिक्स, उसको हम मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने से पहले अगर आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना साथ एक डायरी एंड एक पेन ले लीजिएगा, ताकि जितनी भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप लोग को समझ नहीं आई, आप लोग थ्रू ईमेल भी हम मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, देन आई विल रिस्पॉन्स यू इंशाल्लाह। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डायरी एंड पेन अपने साथ रखिएगा, क्योंकि अगर किसी को कोई टेक्निकल पॉइंट लग रहा है वो अपने साथ नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। जहाँ पॉइंट की समझ नहीं आई तो यू कैन ईमेल मी ऑल्सो, ठीक है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे साथ जो मैं आज का टॉपिक है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने आपको दी हैं, डिफरेंट कंपनीज की भी एग्जांपल दी हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह होता है, ठीक है। तो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइनिंग, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, टूल्स यूज इन ग्राफिक डिजाइनिंग, स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। ये आज का हमारा एजेंडा पॉइंट है, ठीक है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, देन टूल्स कौन सी होती हैं जो कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो हम ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसका स्कोप क्या है ग्राफिक डिजाइन का। लाइक स्कोप मीन्स कि आप फॉर एग्जांपल एक चीज़ में एक्सपर्टीज ले लेते हैं, एक चीज एक स्किल को आप पॉलिश करते हैं, तो उसका आगे स्कोप है नहीं है, लाइक डिफरेंट बिजनेस में काम आता है नहीं आता, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग इज एन आर्ट ऑफ अ ब्लेंडिंग क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन टू विजुअलाइज, कन्वे आइडिया एंड मैसेजेस। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग इमेजेस, टाइपोग्राफी, colors and layout to create a कैपेटेटिंग डिजाइन फॉर वेरियस पर्पस, ठीक है। जिस तरह मैंने बात की है, लाइक डिफरेंट पर्पस की यूज होता है ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग के पास आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं, उसमें से पहला है ब्रांड, फिर है आइडिया, फिर है स्टाइल, फिर विजुअल, फिर क्रिएटिव एंड देन ग्राफिक प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं उसको। लेट्स सपोज आपको मैं कहता हूँ कि आप एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, जिसके लाइक सुरखाब एक ब्रांड है, खादी एक ब्रांड है क्लोथ का। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी ब्रांड के विजुअलाइज करने के लिए वो एक लोगो इस तरह का डिजाइन करते हैं जो कि क्लोथ के रिलेटेड हो, ठीक है। इसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इसका हम मतलब स्टार्ट किस तरह लेंगे। पहले आपने ब्रांड फॉर एग्जांपल आपको एक ब्रांड मिला, आप एक ब्रांड पे काम कर रहे हैं, देन आपने एक आइडिया आपके दिमाग में आया कि यार मैं मेरा जो ब्रांड है वो क्लोथ रिलेटेड है या आईटी रिलेटेड है या एआई रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन आप क्या करते हैं कि उस आईडी के मुताबिक आप एक स्टाइल जनरेट करते हैं, जिसे हम मतलब स्टाइल मींस जब देखो आपके दिमाग में एक आइडिया आता है तो आप उसको क्या करते हैं, एक स्केच बना देते हैं पेज पे, या बेसिकली आप एक मतलब प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक एमएस वर्ड में भी आप स्केच ड्रॉप कर सकते हैं, कैनवा पे भी आप कर सकते हैं। देन उसको हम क्या करते हैं, बाद में उस आइडिया रफ आइडिया को हम विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज मीन्स कि आप एक चीज को ब्लेंडेड चीज को आप क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज मीन्स कि आपका एक स्क्रिप्ट है, लेट सपोज कि मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक क्वेश्चन कर दूं कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ समथिंग ऑफ आवर कंपनी और अदर थिंग एल्स, तो हम क्या करते हैं फिर उसका एक लोगो सा बना देते हैं या कोई अदर मतलब एक चीज़ जो भी हो हम वो बना देते हैं, तो इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। क्रिएटिव मीन्स क्रिएटिव वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन ग्राफिक डिजाइनिंग के आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करें, इट शुड बी क्रिएटिव, क्रिएटिव होनी चाहिए। क्रिएटिविटी मीन्स डिपेंड ऑन क्रिएटिव थिंकिंग। अगर जिसके पास क्रिएटिव थिंकिंग होती है तो ही कैन और शी कैन डू इजीली इजीली मेक द क्रिएटिव थिंग्स, ठीक है। एंड लास्ट हमारा प्रोडक्ट जो है, लाइक अगर हम लोगो बना देते हैं, कोई पोस्टर बना देते हैं, देन हमारा प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो जाता है एंड वी शुड डिलीवर टू आवर क्लाइंट और आवर मतलब अपने आप को भी हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं, और एज वेल एज हम क्लाइंट को भी, अगर क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट है हम उसको भी डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। So, graphic designing is basically depend on for five things like brand, idea, style, visualization, creative and products, ठीक है। अच्छा, इसको हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट में कर सकते हैं, वेबसाइट में कर सकते हैं, लोगोज हैं, एडवर्टाइजमेंट में हम भी ग्राफिक डिजाइनिंग हमारा आता है।
graphic designing plays a vital role in shaping how we perceive the world. How we perceive the world means कि हम ऐसा किस तरह के एक अट्रैक्टिव चीज़ बना लें। इन शॉर्ट मैं कहता हूँ कि एक पोस्टर मैंने बनाना है, उसको इतना अट्रैक्टिव बना लिया जाए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी यूज़र्स हैं, सोशल मीडिया यूज़र, वो उस पोस्ट को अट्रैक्ट करके मतलब आपकी पोस्ट पे रीच भी ज़्यादा आए, आपकी पोस्ट पे मतलब रीच हो गई, लाइक्स हो गए, और डिफरेंट थिंग्स जो है मतलब रिसीव द वर्ल्ड। ठीक है। थर्ड इज सीमलेस ब्लेंड ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। ग्राफिक डिजाइनिंग हैज अ पावर टू लीव अ लेटेस्ट इंप्रेशन। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपके इंप्रेशंस क्या हैं। ठीक है, लाइक आप पोस्ट बनाते हैं, आप लोगो बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको अपलोड करते हैं। अपलोड डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो उस पे तो जाहिर बात है इंप्रेशंस आएंगे। इंप्रेशंस तब आएगी जब आपका पोस्ट, आपकी लोगो, आपकी जो भी चीज़ है रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइनिंग, वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए, एज वेल एज क्रिएटिव होनी चाहिए एंड अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारा है एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और प्रिंसिपल्स क्या हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के? लाइक मैं बात कर दूं कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं, वो भी पीसी से मतलब एक डिजाइन सा बना हुआ है। ठीक है। अब ये डिज़ाइन जो है ये मुझे अट्रैक्टिव लग रही है। क्यों? डिफरेंट ऑफ कलर्स, मतलब एक शेप है इसका, एक टेक्सचर है, मतलब डिफरेंट चीज़ों से कंबाइन करके एक अच्छा खासा एक आर्ट बना हुआ है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। इसके एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स ग्राफिक डिजाइन में आप लोगों ने मतलब 6 थिंग्स जो हैं वो आपको मतलब उसका ध्यान रखना होगा। फर्स्ट उसमें आता है कलर। ठीक है, कलर आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, कलर आपका किस तरह अट्रैक्टिव होना चाहिए? लेट्स सपोज अगर यहाँ पे जो मेरा पिंक कलर है इसकी बजाय अगर मैं ब्लैक रख देता तो मे बी हमारा जो डिज़ाइन है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं हुआ, मतलब नहीं हो रहा होगा कि अगर हम इधर ब्लैक रख ले और एनी अदर कलर। ठीक है, तो कलर पे आपने फोकस करना है। कलर आपका एक और प्लस पॉइंट मैं ये भी बता दूं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं तो उस कंपनी के कलर कॉम्बिनेशन चेक कर लें। ठीक है, कि उसके कलर कॉम्बिनेशंस क्या हैं, उसी के थ्रू आप एक पोस्ट बना ले। वही कलर के ग्राइंडिंग उसी पे मतलब रिलेटेड टू कलर कॉम्बिनेशन जो कंपनी के हैं उसी के थ्रू आप कलर के साथ डिज़ाइन कर दें। ठीक है, लाइंस हमारे पास बेसिकली सिंपल चीज़ है, लाइन हम ड्रॉ करते हैं लाइक समटाइम्स, तो उसमें से लाइन की आपकी विड्थ कितनी होगी, बोल्डनेस उसका कितना होगा, इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है। शेप, शेप में हमारे पास लाइक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास ट्राइंगल है, सर्कल है, ओवर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, डिफरेंट शेप्स हैं। जहाँ पे भी आप लोग को शेप्स की मतलब वो नीड हो ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो आप शेप की मतलब जो शेप की विड्थ और हाइट जितनी भी है उसको मेंटेन रखें। ऐसे ना हो कि एक जगह पे आपको 2 शेप्स की रिक्वायरमेंट हो और आप वहाँ पे एक शेप का हाइट और वेट डिफरेंट हो और दूसरे शेप का हाइट एंड वेट डिफरेंट हो। ठीक है, शेप का मस्ट आपने ख्याल रखना है। टेक्सचर हमारे पास क्या है? लाइक हम एक टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्सचर में हमारे पास टेक्स्ट आते हैं, टेक्स्ट कलर्स आते हैं, टेक्स्ट स्टाइल आता है, फॉन्ट साइज आता है। तो इन सब चीज़ों को आपने मेंटेन रखना है, इन सब चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है कि ये चीज़ हमसे डिफरेंट ना हो। क्योंकि लेट सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मेरे साथ है एलिमेंट्स इन ग्राफ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका जो मतलब फॉन्ट स्टाइल है वो मेरे साथ है मॉन्स्ट्रेट मीडियम। ठीक है, अभी इसका मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ लेट सपोज, तो यहाँ पे मैं इसको ये रखता हूँ। अभी ये जो है हमारे पास एकदम से मतलब लाइक अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, लाइक इसका अलग से है और इसका अलग से फॉन्ट साइज है। ठीक है, अभी लेट सपोज मैं इसका साइज को कम कर देता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी साइज को करता हूँ 10, तो ये भी हमारे पास मतलब सूट नहीं करता और मतलब 100 आउट ऑफ 100 चीज़ ये जो है ये ग्राफिक डिजाइनिंग के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ टेक्सचर का भी ख्याल रखना है, एज वेल एज वैल्यूज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि लेट सपोज इसको मैंने कैसी वैल्यू दी। लाइक अलाइनमेंट की बात होगी, अलाइनमेंट मीन्स कि आपने अलाइन सेंटर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अलाइनमेंट सेंटर क्या चीज़ होती है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेलेक्ट ऑल करता हूँ तो ये मेरे साथ अलाइनमेंट सेंटर में आ गया। ठीक है, अलाइनमेंट की भी सबसे ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक आपने अलाइनमेंट पे फोकस करना है कि हमारे साथ जितनी भी डिजाइनिंग्स हैं उसकी अलाइनमेंट ख़राब ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि टूल्स यूज इन ग्राफिक डिजाइनिंग। कौन सी टूल्स हैं जो हमारे साथ ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज होती हैं स्पेशली? उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है एडोब इलस्ट्रेटर, सेकंड इज एडोब फोटोशॉप, थर्ड इज इन एडोब डिजाइन, and fourth one is Canva. Canva is the most popular thing, a popular platform which is also online in application in for Android and also
available in online platform like we search on Google Chrome like canva.com. सो बेसिकली ये 4-5 टूल्स हैं, और भी टूल्स हैं लाइक फिग्मा हो गया, लाइक फोटोपिया हो गया, लाइक डिफरेंट थिंग्स हैं। वो हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट आई विल प्रेफर यू कि आप स्टार्ट, अगर आप बिगिनर हैं तो आप बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, तो आई विल शुड प्रेफर यू कि आप कैनवा को यूज़ करें। ठीक है, कैनवा इज़ द, लेट्स डिस्क्राइब द कैनवा। कैनवा क्या चीज़ है? कैनवा इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेनी ऑफ द ग्राफिक डिजाइनिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन कैनवा। कैनवा में आप लोगों के साथ टेम्पलेट्स भी होती हैं, आपको कस्टम डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई रेज्यूमे चाहिए या कोई पोस्ट चाहिए, देन यू कैन सर्च इजीली एंड यू कैन गेट अ पोस्ट फ्रॉम देयर टेम्पलेट। ठीक है, उस टेम्पलेट में आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। सो ये जो 4-5 टूल्स हैं ये बेसिक यूज़ हो रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। ये जो स्टार्ट में 3 टूल्स है, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, एडोब इन डिज़ाइन, ये थोड़े से एडवांस लेवल पे हैं। ठीक है, मतलब एक कोई प्योर ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता है तो वो एडोब इलस्ट्रेटर की यूज़ करता है, फोटोशॉप को यूज़ करता है और डिज़ाइंस की यूज़ करता है। समटाइम्स वो कैनवा की भी यूज़ करता है, समटाइम्स वो फिग्मा की भी यूज़ करता है। सो दैट्स वाई आई शुड प्रेफर यू कि आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप कैनवा यूज़ करें, एज वेल एज आप एडिस्ट्रेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स मोर टेक्निकल देन कैनवा। ठीक है, सो स्कोप ऑफ द ग्राफिक डिजाइनिंग, हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक है, स्कोप क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग का। लाइक आपके साथ मैं ये बताता चलूँ कि एवरी फील्ड हैव अ स्पेसिफिक एंड रेंज्ड स्कोप। ठीक है, लाइक वेब डेवलपमेंट है, लाइक आईटी है, लाइक सीएस है या सॉफ्टवेयर है, हर फील्ड के अपने स्कोप्स होते हैं। अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करूं तो द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज प्रॉमिसिंग एंड डायनामिक, लाइक चेंजेबल है, चेंज होता रहता है। समटाइम्स इसका स्कोप एडवांस भी होता है, समटाइम्स ड्यू टू ह्यूज ट्रैफिक या ड्यू टू ह्यूज कंपटीशन द ग्राफिक डिज़ाइन का जो स्कोप है वो थोड़ा सा लो भी हो जाता है। लेकिन इन पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान रीजन के बारे में डिस्कस करूँ तो इधर भी इतना मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग इज बेसिकली यूज ऑल्सो इन डेवलप्ड एरियाज। पाकिस्तान इज ऑल्सो हैव अ डेवलप्ड सिटीज लाइक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मैनी ऑफ अदर सिटीज, लाइक जहाँ पे कंपनीज होती हैं, जहाँ पे कंपनी में काम होता है, तो उधर से ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी विल कंटिन्यू द शेप फील्ड लीडिंग टू एडवांसमेंट, इसमें आती रहती है, लाइक अपडेटेड होता रहता है। एंड आई शुड प्रेफर एंड आई ऑलवेज सजेस्ट यू के अगर आपको एक ग्राफिक डिजाइनिंग के स्कोप में जाना है देन यू शुड बी अपडेटेड, अप टू डेटेड विद ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन जिस तरह मोबाइल्स आप लोगों ने देखे होंगे, एंड्रॉयड का या आईफोन का या विंडोज़ के अपडेट आते रहते हैं, उनका वर्जन चेंज होता है, तो इट मीन्स कि आप लोगों ने इसके साथ अटैच रहना है, अप टू डेट रहना है। जिस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब एडवांस होती जा रही होगी, तो सेम एट इज आप लोगों ने उसके साथ साथ एडवांस होना मस्ट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है इंक्रीज डिमांड। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। देखो, मैं एग्जांपल दे दूँ, मैं जब खुद एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई स्टार्टअप्स आती हैं, हमारे सेंटर इंक्यूबेशन सेंटर हैं जहाँ पे हम स्टार्टअप्स आती हैं, या कोई फॉर एग्जांपल इवेंट आता है, या कोई कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे डिमांड क्या चीज़ है, कह रहा एक कॉन्फ्रेंस आ रही है, एक स्टार्टअप आ रहा है, उसके लिए एक बैनर डिज़ाइन करें, उसके लिए एक लोगो लेट सपोज डिज़ाइन करें। तो यहाँ पे हर एक बिजनेस की क्या होती है, डिमांड होती है। ठीक है, डिमांड में से मतलब लाइक आप लोग सोच भी रहे होंगे कि पॉपुलेशन में जितना ग्रोथ हो रहा होता है ना, सेम एट इज बिजनेस में भी ग्रोथ होता रहता है। बिजनेस में जब आपका ग्रोथ होगा देन आपकी जो डिमांड होगी वो भी इंक्रीज होंगे इन ग्राफिक डिजाइनिंग, इन अदर स्किल्स। ठीक है, अच्छा, बिजनेस विल नीड मोर ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, लाइक यूआई यूएक्स इज अल्टरनेटिव, बट समटाइम इट्स यूआई यूएक्स डिजाइन जो है वो सेम एट इज ग्राफिक डिजाइनिंग में ही आता है, बट यूआई यूएक्स इज little bit complex from graphic designing. Graphic designing is the, you can say it's a father and UI UX design is the child. And brand presence, like कोई ब्रांड लॉन्च होता है या कोई ब्रांड आता है, उसके लिए आप काम करते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग, तो उसके लिए आपने डिफरेंट पोस्ट बनानी होती है, डिफरेंट चीज़ें बनानी होती है। ठीक है, फिर है ए आर और वी आर। ए आर और वी आर लाइक ये भी डिजाइनिंग का एक पार्ट है, बट मैं इसकी तरफ थोड़ा नहीं जाऊंगा क्योंकि इट्स टेक्निकल चीज़ है ये, मतलब ये एडवांस लेवल पे होता है। और डिजाइनर्स विल क्रिएट इंटरैक्टिव एंड इमर्सिव ए आर वी आर एक्सपीरियंस फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस। लाइक लेट्स सपोज आपकी एक एजेंसी है,
लाइक एक एजेंसी हो गई जो भी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक AR और VR की डिजाइनिंग भी यूज़ करते हैं। AR और डिजाइनिंग मतलब विजुअलाइजेशन होती है सारी उसमें। ठीक है, जिस तरह हम कैनवा पे, मैं भी आप लोगों को अपनी प्रैक्टिकल्स भी दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और कौन कौन से मैं बना रहा हूँ, और किस तरह मैंने बनाए हुए हैं, उसके कलर्स क्या हैं, उसकी अलाइनमेंट कैसी है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। सो द थर्ड थिंग इज मोशन ग्राफिक। मोशन ग्राफिक मीन्स कि आप एक चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, लाइक मोशन ग्राफिक्स। आप लोगों ने ग्राफिक्स का नाम सुना होगा, मोशन का नाम भी सुना होगा, बट आप लोगों ने फिजिक्स में सुना होगा, नॉट अ फिजिक्स हियर, अ लिटिल बिट मैचिंग, क्योंकि यहाँ पे मोशन ग्राफिक्स लाइक हम एक एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं। एनिमेटेड विजुअल्स एंड वीडियोस कंटेंट विल बी हाई डिमांड फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड एडवर्टाइजमेंट्स। लाइक आपको मैं एग्जांपल दे दूँ, एक बिजनेस है, या आपको मतलब उबर और करीम की मैं एग्जांपल देता हूँ, जब वो अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे थे देन दे यूज अ मोशन ग्राफिक्स। उन लोगों ने एनिमेटेड वीडियोस पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाली हुई थी, तो उसी से मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग उधर भी यूज होता है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ पोस्टर बना दिया, आपने सिर्फ इमेज बना दी, आपने सिर्फ बैनर बना दिया। It must be used in animated videos, visualizations and video content also। आप आजकल का जो आपका AI है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, डिफरेंट AI टूल्स हैं, या फिर ऐसे भी कोई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप स्क्रिप्ट टाइप करके वहाँ पे प्रॉम्प्ट, अगर आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छा हो देन आप प्रॉम्प्ट टाइप करके उधर एक वीडियो भी बना सकते हैं, एनिमेटेड वीडियो। एंड फर्दर यू कैन ऑल्सो एडिट दैट द एनिमेटेड वीडियो एज वेल। ठीक है। सो यहाँ पे इसका जो स्कोप है इंतहाई एडवांस होते जा रहा है, आज से नहीं बल्कि कई सालों से इसका एडवांस होते जा रहा है। सेम इस ये अप टू डेट रहेगा। सो आई विल प्रेफर यू कि कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग में आना चाहता है, सो इट मस्ट नॉट इट बी दैट थिंग्स के वो क्या करें, वो अपने साथ उसको ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर वो जाना चाहता है तो अपने आप को ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ ही इन टच रखें। क्योंकि अक्सर मैंने इस तरह के स्टूडेंट्स भी देखे हुए हैं कि वो क्या करते हैं, कभी कहते हैं मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पे जाता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग 2 2 3 डेज कर देते हैं, उसके बाद वेब डेवलपमेंट पे चले जाते हैं, फिर देखता हूँ कोई प्रोग्रामिंग पे चले जाता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि जो भी जब भी आप लोग मतलब जूनियर्स हैं, सीनियर्स तो ऑलरेडी उनको पता चल जाएगा, लेकिन जो जूनियर्स हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं या कोई स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि कहते हैं कि हम IT स्किल्स सीख लें, देन वो उसको ये चाहिए कि आप अपने लिए एक पाथ रेडी कर लो। लाइक मेरा है वेब डेवलपमेंट, लेट्स सपोज, तो मैं क्या करूँगा, मैं सारी की जितनी भी चीज़ें हैं मेरे लैपटॉप में, मेरे फ्रंट पे, मेरे बैक एंड पे, मेरी जितनी भी चीज़ें हैं वो रिलेटेड टू वेब ही होगी। ठीक है, अभी वेब में ग्राफिक भी आता है, ठीक है, ये मैं नहीं कहता ग्राफिक डिजाइनिंग अलग स्कोप है, वेब अलग स्कोप है, लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप है। क्योंकि जब आप वेब बनाते हैं तो इधर ग्राफिक डिजाइनिंग का यूज होना एक कंपलसरी है। ठीक है, जब आपके पास डिजाइन ही नहीं है तो आप वेब किस तरह बनाएंगे। ठीक है, सो दैट्स माय टॉपिक एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द माय प्रैक्टिकल वर्क ऑन माय कैनवा। अक्सर कैनवा मेरे लिए इजी होता है, सो आपके लिए आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैनवा यूज कर लें। कैनवा इज द मोस्ट easy things here. So let me continue my प्रोजेक्ट्स। सो मैं आप लोगों को अपनी प्रोजेक्ट्स शोकेस कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट्स मैंने जितनी भी बनाई हैं, आप लोग मतलब मैंने जितनी भी बनाई है पेड बनाई है, लाइक ठीक है। अक्सर फ्रीलांसर क्या करता है, फ्रीलांसर का तो यही वर्क होता है कि जो भी स्किल्स उनके पास होते हैं तो वो स्किल्स को यूज़ करके उससे पैसे भी कमा सकते हैं। लाइक मैं ग्राफिक डिजाइनिंग से भी कमा रहा हूँ और मैं वेब से भी कमा रहा हूँ, मेरे पास मल्टी स्किल्स है। मल्टी स्किल्स में आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ, लाइक मैंने जो बात की है कि आप लोग एक ही स्किल पे काम करें, आई डजेंट मीन कि आप एक ही स्किल के साथ इन टच रहें। ठीक है, लाइक मैंने वेब भी किया हुआ है, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी की हुई है, मैंने कंटेंट राइटिंग भी की हुई है, डिफरेंट स्किल्स है मेरे पास। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, आप अगर वेब भी बनना चाहते हैं, ग्राफिक भी बनना चाहते हैं, देन आई विल टेल यू दैट कि आप ऐसा करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेब सीखें, या आप जिसको भी प्रेफर करते हैं, जिसको भी प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट आप उनको कंप्लीट करने लगे। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है देन यू शुड टू कंप्लीट द ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, जब आपका मंथ 2 मंथ और 6 मंथ्स आपके लगते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्लीट करते हैं देन एंड यू विल एबल टू मेक अ डिजाइन और प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइनिंग, देन यू शुड गो द नेक्स्ट स्किल लाइक वेब, लाइक ऐप और अदर प्रोग्रामिंग स्किल्स। ठीक है, तो दिस इज माय कैनवा अकाउंट। ठीक है, मैं इसको ऑफलाइन भी यूज कर सकता, ऑफलाइन मीन्स के मतलब ऑफलाइन, सॉरी ऑफलाइन ये यूज नहीं होता। कैनवा मीन्स मैं इसको ब्राउजर में भी यूज कर सकता हूँ एज वेल एज एंड्रॉइड में एप्लीकेशन में भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज माई रिसेंट डिजाइंस। ठीक है, जो कि रिसेंट डिजाइंस मैंने डिजाइन की हुई है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊंगा। दिस इज द स्लाइड्स। ठीक है, लेट सपोज आप कोई प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं,
तो उसमें से लाइक प्रेजेंटेशन मीन्स अगर आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन है, आपकी क्लास का कोई प्रेजेंटेशन है, सेम एट इज आप उसमें डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इस तरह कार्ड व्यू में दिखा दूंगा, देन आई विल एक्सप्लोर दैट इन अ फुल व्यू, लाइक मैं आपको अलाइनमेंट भी दिखाऊंगा, एवरीथिंग आई विल शो यू, ठीक है। सो दिस इज द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पोस्ट एंड दिस इज द कंपनी विच इज बेस्ड ऑन ऑनलाइन अर्निंग, उसके लिए मैंने एक पोस्ट बनाई हुई है, ठीक है। एंड दिस इज माई जो आज का मेरा टॉपिक है, लाइक आपके साथ लीडर ग्रुप एडमिन ने भी शेयर किया होगा। सो दिस इज माई पोस्ट एंड इट्स अ पाइथन लर्निंग कोर्स, लाइक मैंने कोर्स की एग्जांपल दिया, अगर कोई फॉर एग्जांपल आपको कोई कोर्स ऑफरिंग कर रहा हो तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, कोर्स के लिए भी एक पोस्टर बना सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे पाइथन की कोर्सेज हैं, पाइथन की ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसमें से एवरीथिंग आई विल डिस्कस दैट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास है, पहला वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, डिजाइन बैकग्राउंड है। इसके ऊपर फिर मैंने डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं, हेडिंग्स भी रखी हुई हैं, लोगोज भी रखी हुई हैं, पिक्चर्स भी रखी हुई हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स भी यूज हुए, ठीक है। अगर मैं आपको अलाइनमेंट की बात करूँ, अलाइनमेंट इज द वन ऑफ द थिंग, ठीक है। अगर अगर मैं अलाइनमेंट की बात करूं, लेट सपोज ये जो रेड लाइन साइड पे आ रही है, इसको हम अलाइनमेंट बेसिकली कहते हैं कि हमारे अलाइनमेंट जो है वो सेट है, ठीक है। अलाइनमेंट आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि आप अलाइनमेंट सेंटर पे रखते हैं या साइड पे रखते हैं या सेंटर या ओवरऑल रखते हैं या फिर साइड पे रखते हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट की मैं बात करूं कि इन तीनों का अभी आप देख लें कि अलाइनमेंट स्ट्रेट है, ठीक है, अलाइनमेंट इसका ठीक ठाक है। लेट सपोज अगर मैं इसको इधर करूं तो इसका अलाइनमेंट सेम है बट नॉट सेम विद दिस ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन का अलाइनमेंट अभी ठीक नहीं है। सो जब भी हम इस तरह की पोस्ट को हम क्या करते हैं कि अपलोड करें, तो इस पे ना तो रीच आएंगी, ना ये अट्रैक्टिव होगा, ना ये इम्प्रेशन, अभी भी आप लोगों को भी लग रहा होगा कि यार ये तो मतलब अट्रैक्टिव नहीं है, लाइक थोड़ा सा बुरा सा लग रहा है क्योंकि इसके अलाइनमेंट ठीक नहीं है। लेट सपोज आई विल सेट दैट अलाइनमेंट, जब मैं अलाइनमेंट इसकी सेट करता हूँ देन इट मीन्स कि यार एक पोस्ट है, इसके अलाइनमेंट भी सेट है, एवरीथिंग इज सेट, ठीक है। सो पाइथन की मैं फॉन्ट दिखा दूं एंड ट्रेनिंग की फॉन्ट दिखा दूं, यहाँ पे देखो लाइक हम जब बात करते हैं ना कि फादर चाइल्ड एंड सब चाइल्ड, जब हम बात करते हैं अक्सर हम ये आईटी स्किल्स में ही काम करते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग में क्लासेस सब क्लासेस एक्सेट्रा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि लाइक ऑनलाइन हमारी है ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है अपने माइंड सेट से, ठीक है, आप लोग अपनी माइंड सेट से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट आई एम शोइंग जस्ट अलाइनमेंट जस्ट एवरीथिंग एल्स, ठीक है। अभी इनकी अलाइनमेंट चेक करें, ये भी इनकी अलाइनमेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज आई विल डिस्कस द बटन हियर रजिस्टर्ड फॉर फी, तो यहाँ पे जो रजिस्टर का बटन है, लेट्स सपोज मैं अगर इसको इस तरह करूँ, सो इट्स नॉट अलाइंड एंड ये कंप्लीटली लाइक फजी लग रहा है, ठीक है। मतलब माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है ये चीज़। अक्सर पोस्ट इस तरह होंगी कि आपको उसको देखेंगे तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा उस पोस्ट में, कह रहे हैं इस पोस्ट में ऐसी क्या चीज़ है जो कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा। बहुत सी चीज़ें होंगी, लाइक अलाइनमेंट उसकी ठीक नहीं होगी, उसकी फॉन्ट साइज़ कभी बड़ी होगी। लेट सपोज यहाँ पे मैंने इन तीनों की फॉन्ट साइज सेम रखी हुई है, अगर मैं इसकी फॉन्ट साइज को लेट सपोज बड़ा कर देता हूँ, सो इट्स नॉट अ सूट विद दैट डिजाइन, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ एंड दिस इज द मतलब बेसिक थिंग्स विच आर यूज इन ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ये मेरे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक आपके साथ पोस्ट्स हो गई, आपके साथ वर्कशॉप्स के लिए अगर आप पोस्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई क्या कहते हैं मोकअप्स बनाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए पर्सनली, या कोई बर्थडे कार्ड्स आप बनाना चाहते हैं, बर्थडे कार्ड्स भी आप इसमें डिज़ाइन हो सकता है, या कोई आप फॉर एग्जांपल प्रोटोटाइप ना सॉरी पोर्टफोलियो बनाते हैं वो भी इसमें बना सकते हैं। डिफरेंट थिंग्स आप इसमें से डिज़ाइन कर सकते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन योर माइंड एंड योर क्रिएटिविटी कि किस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मेरे जो डिजाइन हैं होपफुली ये आप लोगों को अट्रैक्टिव लगेंगे क्योंकि आई यूज माई 100% ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग हेयर, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लेट सपोज आपको एडमिशन ओपन के लिए एक पोस्ट चाहिए, सिंपल मैं इधर सर्च करता हूँ कि एडमिशन ओपन, सो हेयर लॉट ऑफ टेम्पलेट्स हेयर, मेरे पास आते हैं कैनवा के टेम्पलेट्स, मतलब बिलियन ऑफ टेम्पलेट्स आते हैं रिलेटेड टू एडमिशन ओपन, ठीक है। स्कूल्स के एडमिशन है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन हैं, या ट्यूशन के एडमिशन हैं, जिसकी भी एडमिशन हैं वहाँ पे आप सर्च करने प्रॉपर और आपको वही टेम्पलेट्स आएंगी जो आपने सर्च की होंगी। लाइक मैंने एडमिशन ओपन सर्च किया हुआ है, सो ड्यू टू नेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा स्लो हो रहा है। और देखें ये जो 10,000 टेम्पलेट्स मुझे एक ही सर्च में मिले हैं, ठीक है। एडमिशन ओपन यूनिवर्सिटी की है, स्कूल्स की है, एकेडमीज की है। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आपको एक सिंपल, अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये टेम्पलेट आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, सेम क्या करते हैं हम इसको उठा लेते हैं एंड फर्दर वी विल कंटिन्यू टू एडिट दिस टेम्पलेट
टू आवर रिलेटेड टू आवर स्कूल और एकेडमी और यूनिवर्सिटी टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे हम डिजाइन करते हैं एक टेम्पलेट को। अभी ठीक ठाक टेम्पलेट है, लेट्स सपोज आपका एक लोगो है, देन यहाँ से मैं ये लोगो डिलीट कर देता हूँ। देन आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अपनी लोगो को इंपोर्ट कर दें। इंपोर्ट किस तरह होगा इंशाल्लाह वो फर्दर सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी ये भी चीज़ें मेंशन है, जो भी चीज़ आपका इसी में है, इसी से मतलब इसी के रिलेटेड हैं, वहाँ से उठा के आप इधर रख लें एंड इमेजेस चेंज कर लें। अगर आपकी कलर फॉर एग्जांपल कलर ग्राइंडिंग आपकी एकेडमी की चेंज है, यूनिवर्सिटी की चेंज है, सेम इट इज़ आप इधर से कलर ग्राइंडिंग भी इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स द बेसिक कैनवा विच आई यूज फॉर माई डिजाइनिंग्स एंड आई विल ऑल्सो प्रेफर यू कि आप भी ये कैनवा यूज करें फॉर बेसिक पर्पस, फॉर बेसिक डिजाइनिंग्स। क्योंकि बेसिक चीज़ों के लिए मतलब हर कोई अप्रोच करते हैं हम बेसिक से ही स्टार्ट कर लें और बेसिक से हमें मतलब रेडी चीज़ें मिलें। लेकिन मैं ट्राई भी करूंगा कि यहाँ पे आपका ऑप्शन भी आता है क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन। जब आप न्यू डिज़ाइन पे जाते हैं तो आप इसको व्हाइट बोर्ड में मिलता है, आप इधर अपना भी मतलब एक फर्दर डिज़ाइन बना सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहूँ मैं एक वेबसाइट का डिज़ाइन बना देता हूँ, सो दिस इज अ व्हाइट बोर्ड फॉर यू पीपल कि यहाँ पे एक कस्टम डिज़ाइन भी डिज़ाइन कर सकते हैं रेदर देन टेम्पलेट्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्राफिक डिजाइनिंग। आज का जो मेरा टॉपिक था वो यहाँ पे एंड होता है। So you people have any questions, any queries related to that topic, graphic designing or scope of जितनी भी आपकी questions हैं, you can easily I will mention my email also in description box, so you can also me email the questions and I will answer you to your questions as soon as possible. So take care, wait for the next session inshallah. Hopefully आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।